राम 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 राम। राजा चंदूलाल के संवाद इस विषय पर आज ज्ञान चर्चा होगी। वैसे उस कालीन मावला प्रांत के जितने भी ज्ञानी हुए और जिन जिन का भाग्य उदय हुआ कि गुरु महाराज से उनकी ज्ञान चर्चा हुई, ऐसे में एक राजा चंदूलाल थे। शिवनी के राजा थे जो आज एमपी में है। राजा चंदूलाल के बारे में विशेषता यह है कि राजा चंदूलाल ने गुरु महाराज से भजन का भेद लिया और भजन भी उनका गुरु महाराज के सामने ऊपर ब्रह्मांड में चला गया। तो आइए राजा चंदूलाल से गुरु महाराज की क्या ज्ञान चर्चा हुई इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। विषय चल रहा था उनका निज नाम के बारे में, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए थोड़ा प्रास्ताविक या प्रस्तावना करनी पड़ती है। गुरु महाराज और राजा चंदूलाल के विषय में निज नाम क्या है, इस विषय पर चर्चा हो रही थी। अब ये निज नाम कहो, सत शब्द कहो, नियंचर कहो, कुदरत कला कहो, ये क्या है? ये सब एक ही है। समय समय पर जो शब्द आवश्यक था वो शब्द गुरु महाराज ने लिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। निज नाम जो है वही सत शब्द है, वही न्यायचर है, वही कुदरत कला है। सत सत कहे या उसको सत भी कह सकते केवल, वैसे तो है वो सत। क्या है वो? सत। तो सत सत कहे तिको सत आहे ने अंचर सुन होई, कुदरत कला कहे सो आहे निरक परख लो सोई। तो ये है सत। सत को कभी महाराज ने निज नाम करके संबोधित किया, कभी सत्शब्द कहा, कभी नियंचर कहा, कभी कुदरत कला कहा, क्योंकि ये सत कुदरती प्रकटता है। गेबाऊ आता है, केवल को सुन बीज गेब सु जन्म में आवे। अब ये पूरी तरह से आप समझ गए। अब थोड़ा सत की व्याख्या करेंगे। सत किसे कहते हैं? जिसका तीनों काल में नाश नहीं होता, भूत भविष्य वर्तमान में जिसका नाश नहीं होता उसे कहते हैं सत। कल था, आज है, ऐसा और किसी के साथ नहीं होता है। हम कल नहीं थे तो दूसरे शरीर में थे, आज है ये शरीर में, कल नहीं रहेंगे ये शरीर में और कोई शरीर में जाएंगे या मोक्ष में जाएंगे, क्योंकि हम सत नहीं है, शरीर सत नहीं है, ये माया है। माया असत है और ब्रह्म सत है। अब ये सत की व्याख्या हो गई, सत आता कैसे है? महाराज ने प्रमाण दिया है सती और शूरवीर और संत, इन तीन में सत आता है।
ये दो सत हद का है, ये सत अगम देश का है, अगम का है। मगर सत आने का तरीका तीनों में एक समान है। सत आने का जो क्या कहेंगे उसको, तरीका ही कहेंगे ना, वो तीनों में एक समान है। सती में सत आता है, शुरू में सत आता है, संत में सत आता है। अब सत आने पर क्या होता है? तीनों में जब सत आता है जब ये सत प्रकटता है तो ये तीनों इस भौतिक शरीर से, भौतिक जगत से अलग हो जाते हैं। यानी सत ही इनको इस जगत से अलग कर देता है। जैसे सती में सत आता है, पति के साथ वो जल जाती है, पति के साथ जल जाती है। वहां जलती चिता में वो बैठ जाती है, अपने पति का सिर अपने गोद में लेती है और राम राम करते करते चली जाती है, सतलोक में जाती है। वो कोई अमरलोक में नहीं गई। कब गई? जब सत आया तब गई। अगर सत नहीं आता तो यह सती जल ही नहीं सकती। सत अगर नहीं आता तो यह सती जल ही नहीं सकती। शरीर में सत आता है, शरीर में सत आता है तो अपने मालिक के लिए, अपने राजा के लिए वो जान दे देता है, प्राण दे देता है, मगर हटता नहीं है, कायरता नहीं आती है। वो आगे 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 बढ़ता है, चाहे जीत हो चाहे हार हो। शरीर में सत जब आता है तब वो राजा के लिए तन मन निछावर कर देता है, उसके लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। ये क्यों किया उसने? जब उसके अंदर सत आया तब। अगर सत नहीं आता तो सबको तो अपनी जान की परवाह है। इन दोनों में अगर सत नहीं आता तो ये नहीं अपनी जान दे सकते। ध्यान रखना इस बात को। शरीर में अगर सत नहीं आया, ये सती में अगर सत नहीं आया तो क्या सोचेगी? पति के जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, उनको कौन संभालेगा? यानी सत नहीं आता तो हमको ये मोह या और कोई है माया, ये हमको तीन लोक में ले आएगी। सत अगर नहीं आया तो ये तीन लोक में हमको वापस आने में देर नहीं लगेगी। और सत आता तो तीन लोक के सारे बंधन को वो छोड़ देता है। जान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। शरीर में सत अगर नहीं आता है तो जब उसे दिखेगा कि शत्रु पक्ष ज्यादा ताकतवर है, भाग जाएगा, लड़ाई का मैदान छोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सत नहीं आया। उसको अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की चिंता सताएगी। मगर जब ये दोनों में सत आता है तो उनको कोई भी चीज संसार की बाध्य नहीं कर सकती। इसलिए आपको समझाया गया है। ऐसे ही संत में सत आता है। आप सभी संत हो, नहीं हो तो बनोगे, क्योंकि आप ये सत को प्राप्त करने के लिए हुई इस धारा में आए। जब हम कहते हैं कि हमारे अंदर वो सत्संग नियंत्रण आ गया तो हम जगत से, संसार से, माया से थोड़ा दूर 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 होने चाहिए। यह नहीं हो सकता कि सत भी आ गया और हम संसार भी सुख ले रहे हैं, सत भी आ गया और हमें माया भी चाहिए। एक छूटेगी, एक को छूटना ही है।
ये सत की क्यों आवश्यकता है? सत की इसलिए आवश्यकता है कि हम माया में ऐसे लगे हैं या माया ने हमको ऐसा जकड़ा है कि अब माया से अलग होना किसी को अच्छा नहीं लगता। सब माया चाहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं सब माया सु लग रहा साध सिद्ध अवतार। माया ने किसी को नहीं छोड़ा। साधु रहो, सिद्ध रहो, अवतार रहो, सब माया के पीछे पड़े हैं। ये माया छोड़ नहीं सकती। माया का बंधन छूटने के लिए हमारे अंदर ये सत आना आवश्यक है। और आज का जो विषय है ये सत से प्रारंभ हो रहा है। सत क्या है? राजा चंदूलाल गुरु महाराज को पूछ रहे हैं। आइए गुरु महाराज के वचनों के द्वारा इस बहुत ही गहरे विषय को समझने का प्रयास करेंगे। कल तो पूरा दिन भर जैसा कि हम सबने मिलकर तय किया है ध्यान ही रहेगा। संगत केवल आज और दोपहर 2 टाइम रहेगी। मोटा मोटा शाम को भी कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो थोड़ी बहुत कर लेंगे। कल दोनों टाइम की सत्संग नहीं रहेगी। कंपलसरी सबको भजन करना है, नाम लिखा जाएगा। बहुत मजबूरी हुई तो टालना, नहीं तो कल का दिन बिल्कुल त्यागना नहीं। समझ रहे? बहुत आवश्यक है कल का दिन आपके जीवन में, क्योंकि हम पूरी तरह से वो दिन ध्यान में बिताना चाह रहे हैं। तो थोड़ा सा हल्का भोजन मिलेगा और यहीं रहेंगे, यहीं भोजन करेंगे, यहीं भजन में बैठेंगे। तो आज संगत 2 टाइम तो है ही, हो सकता है रात को भी हो जाए। और कल का जागरण है, कल भी 12 बजे तक रात में संगत रहेगी। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं राजा चंदूलाल के माध्यम से? राजा चंदूलाल आज है कि चले गए? राजा चंदूलाल का शरीर चला गया, राजा चंदूलाल अभी यहां बैठे हैं। ज्ञान की आवश्यकता राजा को भी थी, आपको हमको भी है। राजा चंदूलाल आज भी हमारे रूप में अभी है। जब राजा चंदूलाल है तो गुरु महाराज भी है। वैसे दोनों का शरीर चला गया, मगर दोनों इनडायरेक्ट हमारे यहां पास में अभी है। राजा चंदूलाल के रूप में हम हैं और गुरु महाराज के रूप में उनका ज्ञान है। यानी वही बात दोबारा रिपीट की जा रही है। महाराज फरमाते हैं कि निज नाव मुख में नहीं भूप आवे, ज्ञान गम सोध गत नाय पावे। निज नाम के बारे में बता रहे हैं कि हे राजा, निज नाम क्या है ये मुख से नहीं कहा जाता। मुख से कहने का मतलब वचन से उसे समझा के नहीं दे सकते। निज नाम की व्याख्या नहीं हो सकती। निज नाम क्या है ये समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो सत है। सत को असत वाणी से नहीं समझा सकते। चीन के कोई विद्वान थे, लाओ त्सु उनका नाम था। ये लाओ त्सु का कहना है कि सत को जबान पर ला ही नहीं सकते। सत का वर्णन मुख से कर ही नहीं सकते। सत क्या है ये कह नहीं सकते। अगर कहने का कोई प्रयास करेगा, कोई कोशिश करेगी, तो वो उसी समय असत हो जाता है। वो सत सत नहीं रहता। अगर उसकी व्याख्या हो गई, वो शब्द में उसको हम समझा सकते हैं, तो उसी समय वो असत हो जाता है। यही बात गुरु महाराज राजा चंदूलाल के माध्यम से हमें कह रहे हैं कि हे राजा,
निज नाम मुख में नहीं भूप आवे। ध्यान से आप सुनो, ये हमने निज नाम की भक्ति कर रहे हैं, वो प्रकट हमारे भीतर हो चुका है या होने वाला है, दोनों बातें हैं। तो उसको हम समझ रहे हैं, वो चीज हमारे अंदर जो आई है वो क्या है। तो पहली बात, मुख से उसका उच्चारण नहीं हो सकता। अगर कोई निज नाम को, नियंचर को, कुदरत कला को समझा के दे रहा है तो वो कुदरत कला निज नाम सत नहीं हो सकता। वो और कोई शब्द हो सकता कि जिसको समझाया जा रहा है, वो ऐसा है, वो वैसा है। केवल वो जब घट में प्रगटता है तो उसके लक्षण बताए जा सकते हैं। शब्द क्या है ये नहीं बता सकता, लक्षण समझते हो। जैसे गुरु महाराज ने 2 प्रमाण बताए। क्या बताया? एक, अंधेरे में 2 व्यक्ति खड़े हैं। अंधेरा है, मैं यहां खड़ा हूं, देव सिंह भाई सामने खड़े हैं। वो मुझे नहीं देख रहे, मैं उसे नहीं देख रहा, दिखता नहीं है। वो कौन है ये जबान पे मैं नहीं ला सकता, कौन है क्या है, मगर दोनों का हाथ का स्पर्श हो रहा है, दोनों का हाथ का स्पर्श हो रहा है। वो मुझे नहीं देख पा रहे, मैं उन्हें नहीं देख पा रहा, मगर ये तो पक्की बात है कि कोई है, कोई व्यक्ति। सुखराम हाथ में हाथ रे यूं शब्द लखाया माय। क्या कह रहे गुरु महाराज? जैसे अंधेरे में 2 व्यक्ति का हाथ एक में कोई छूता है तो स्पर्श से हम ये कह सकते हैं कि कोई है दूसरा। कौन है ये तो पता नहीं, छोटा है कि बड़ा है ये भी पता नहीं। उस स्पर्श से ज्यादा ये करके वो कर लेंगे बाद में, मगर कौन है उसको देख नहीं सकते, कौन है उसके बारे में उच्चारण नहीं कर सकते, यानी उसका वर्णन नहीं कर सकते, मगर एहसास कर सकते हैं। दूसरा प्रमाण, ये हमारी बहन बेटी के लिए, हम नहीं जानते। दिन रात अड़ियो जू गर्भ तैसो। क्या कह रहे महाराज? दिन रात अड़ियो, अड़ियो यानी क्या? बच्चा पेट में अड़ता है, बच्चा हिलता है इधर उधर, माता को पता चलता है, किसी दूसरे को चलता है क्या? बच्चे के साथ माता जुड़ी हुई रहने से अंदर वो क्या क्या कर रहा है ये सब माता जानती है। माता बता सकती क्या? वो नहीं बता सकती, समझ सकती है, बता नहीं। तो ये इस प्रकार से ये शब्द है। पहला प्रमाण, सुखराम हाथ में हाथ रही यू शब्द लखायो माय। दूसरा, दिन रात अड़ियो यूं गर्भ थैसो। तो निज नाम मुख में नहीं भूप आवे। दूसरी बात, क्या निज नाम को हम ज्ञान से प्राप्त कर सकते हैं? पढ़ पढ़ के निज नाम को समझ सकते हैं? निज नाम को समझना ज्ञान का विषय है। महाराज कहते हैं कि ज्ञान गम सोच। ज्ञान से आप कितना भी उसकी जानकारी रखोगे, ज्ञान से ज्ञान मिलेगा, मगर उसकी जो अनुभूति है ये ज्ञान से नहीं आएगी। ज्ञान गम सोच गत नाय पावे। ज्ञान से निज नाम की गति को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो अब ये ज्ञान का विषय नहीं है, ये मुख से कहने का विषय नहीं है, ये कोई इशारा नहीं है। कोई भी ज्ञान देना है, कोई बात समझानी है, उपदेश करना है, तो हम ज्ञान से उपदेश कर सकते हैं, ज्ञान को समझा सकते हैं, मगर ज्ञान से हम आपके भीतर में ये नियंचर प्रकट
नहीं करा सकते। आप इस ज्ञान को समझकर अपने अंदर ये नियंचर प्रकट नहीं करा सकते। ज्ञान गम सोज गतनाए पावे। फिर अब कैसे मिलेगा? वहां गुरु महाराज ने कहा है ये चीज हमको कैसे उपलब्ध होगी, कैसे प्राप्त करना है कि तत्रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जाग्या शिसत न माही। क्या कह रहे महाराज? तत्वरूपी गुरु की, गुरु चाहिए, एक शरीर चाहिए, दूसरा जो शरीर इस भेद से जिसका ध्यान हो चुका हो, जिसके अंदर ये प्रकट हो, यह है सदगुरु, तत्वरूपी गुरुदेव यानी सदगुरु, और यह है हम। ऐसे कई हम बैठे हैं ये लेने के लिए, क्योंकि आशा से बैठे कि यहां वो चीज है। और भी कई है बाकी संसार में, सबको छोड़ के हमने क्या किया है, ये एक सदगुरु का शरणा लिया है। सदगुरु का शरणा लेके हम इस आशा से बैठे हैं कि ये निज नाम हमारे भीतर प्रकट हो जाए। और गुरु महाराज उपाय भी लगभग वही बता रहे हैं कि ये आपको इस तरह से, इसके माध्यम से आएगा। दोनों में, तीनों में, दसों में, हजारों में, जितने भी है। तो ऐसे कलाधारी, सत्ताधारी जिनके अंदर नियंचर है, ऐसे सदगुरु पहली बात तो आपको मिलने चाहिए। मेहर तो बात का विषय है, उनकी कृपा का विषय बात का है, पहले ये मिले तो सही। अगर जो हमको मिले हैं वो अगर सदगुरु नहीं है, उनके अंदर वो कुदरत का नियंत्रण नहीं है, तो हमें कभी भी नहीं मिल सकती। एक छोटी सी कथा बता देता हूं, क्योंकि एक गुरु और शिष्य के रिश्ते को उजागर करती है। कैसे गुरु के शरण में हमको नहीं जाना है। एक दिन एक शेर को घनी लगी भूख। शेर समझते ना, जंगल का राजा क्या खाता है? मांस। शेर खाता है मांस, वो भी जीवित प्राणी का, मरा हुआ को नहीं खाता। एक दिन एक शेर को घनी लगी भूख, तन मन से डोलता फिरे देखा बंदर रूप। यह है शेर, भूख लग गई, वन्य प्राणी को खोज रहा था, कोई मिला नहीं। एक पेड़ मिला, अब एक पेड़ पे उसने एक बंदर को देखा। एक दिन एक शेर को घनी लागी भूख, तन मन से डोलता फिरे देखा बंदर रूप। अब शेर ने क्या सोचा, अब है तो ये बंदर छोटा सा, मगर भूख बड़ी जोरदार लगी है, चलो आज इसको ही खा लेते हैं। अब समस्या क्या थी, ये यहां जो पेड़ पे बैठा था बंदर, उसको नीचे उतारना था। नीचे उतरे बगैर तो उसको खा नहीं सकते थे। अब नीचे उतारने के लिए शेर ने क्या किया कि ऐसे धीरे धीरे पैर रख के चलने लगा, संभल संभल के। बंदर यहां से देख रहा शेर को, भाई ये क्यों ऐसे चल रहा है। वहां से शेर को बंदर क्या पूछता है, नहीं खाड़ा नहीं खाबड़ा। खाड़ा खाबड़ा समझते हो? जगह में कोई गड्ढा नहीं है, कोई ऊपर नीचे जगह नहीं है, नहीं खाबड़ा, हाँ नहीं खाड़ा नहीं खाबड़ा, नहीं कंकर नहीं केर। जगह
सीधी है, गड्ढा नहीं है, चढ़ उतार नहीं है, पत्थर नहीं है, कोई दूसरी चीज रास्ते में नहीं है, तो फूंक फूंक के पांव धरियो, ये क्या तुम्हारी ले? हे शेर महाराज, तुम संभल संभल के चल रहे हो, तो इसका कारण क्या? अब शेर तो यही चाहता है कि उनके साथ उसकी बातचीत हो जाए। संवाद होने लगा। शेर ने कहा कि भाई तुम मुझे बार बार शेर क्यों कह रहे हो? तो बंदर ने कहा तुम शेर हो इसलिए कह रहा हूं। अरे भाई मैं शेर जरूर हूं, ऊपर का मेरा ये शेर जरूर है, मगर मैं संत शेर हूं। बंदर कहने लगा क्या शेर में भी संत रहते हैं? उसने कहा हाँ, जैसे मनुष्य में, क्या सभी मनुष्य थोड़ी है, मनुष्य में भी प्राणी की हरकत करने वाले कई है। मनुष्य में ही देखा जाए तो मनुष्य बहुत कम, जैसे मनुष्य में मनुष्य बहुत कम मिलते हैं, इसी प्रकार शेर की जाति में मैं एक अपवाद हूं, मैं संत शेर हूं और मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए ही आया हूं। बंदर को लगा मैंने ऐसा तो कभी सुना नहीं कि भाई शेर भी संत रहते हैं। तो शेर ने कहा हर जगह अपवाद रहते हैं, तो मैं अपवाद हूं। अच्छा ठीक है, फिर उनको इनकी बात विश्वास कर लिया। अब बंदर क्या कहता है? खड़े रहो परमात्मा, हे भगवान आप वहीं खड़े रहो, करो प्रभु की आस। आप संत शेर हो तो ठीक है, मुझे विश्वास आ गया, आप परमात्मा का भजन करो, वहीं खड़े रहो, पक्का पक्का फल तोड़ के डालू तुम्हारे पास। क्या क्या बंदर ने? अच्छे अच्छे मीठे मीठे पके हुए फल मैं तोड़ता हूं और तुमको देता हूं, क्योंकि अब तुम संत हो ना, अब संतों की सेवा करना मेरा भी तो कुछ फर्ज है। शेर को लगा मामला तो गड़बड़ हो रहा है, ये तो ऊपर से फल तोड़ के डालने की बात कर रहा है, ये तो नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा तो मैं इसे खाऊंगा कैसे? शेर ने युक्ति ली। क्या ली? कि ऐसा है बंदर जी, तुम फल तोड़ोगे, कुछ पके हुए भी तोड़ सकते हो, उसमें कुछ कच्चे भी तोड़ सकते हो, और कच्चे फल को तोड़ना गुनाह है। हम संत लोग इसको भी ठीक नहीं समझते। तो कच्चा पक्का फल तोड़ना नहीं, मुझको लागे त्रास, वैसा तुम बिल्कुल मत करो भूल से, फिर मैं जो कहता हूं वो करो। तो बंदर ने कहा क्या करूं? सड़िया पड़िया चुन के डालो मेरे पास, नीचे जो पड़े हैं सड़े हुए जो काम के नहीं है उसको चुन चुन के मेरे पास डाल दो। अब बंदर ने समझा नहीं शेर क्या फल खाए, बंदर को पता नहीं चल रहा कि ये शेर कभी फल खाता है। जैसा शेर ने कहा वैसे नीचे उतरा, चुनने लगा, चुन चुन के शेर के सामने रखते ही शेर ने समझा नहीं बंदर क्या फल खाए, आगे जाके निवन करी, लिया मुख में दबाया। अब दर्शन करेंगे नहीं कि आप साधु है, आगे संत शेर है, फल रख दिया और ऐसा करने के लिए थोड़ा झुका, भोला भाला था, उसने गर्दन दबा दिया। अब गर्दन दबा दिया तो बंदर हंसने लगा। ध्यान रखना, ये बंदर का प्रमाण हमारे पर भी जब आपत्ति आती है, संकट आता है, धैर्य खोना नहीं। बंदर ने धैर्य नहीं खोया, बंदर हंसने लगा। अब शेर उसको कहता है अब तो पड़ियो काल के दाढ़ में, अरे तू तो काल के दाढ़ में है, हंसी क्यों आए? तो ये बंदर, अब तो थोड़े दिन में तेरा पूरा खत्म होने वाला है, तू काल के दाढ़ में है, तुझे कोई बचाने वाला नहीं है और तू हंस रहा है। क्या मैं जान सकता हूं हंसी क्यों आए? तो तुझे हंसी क्यों आ रही है?
बंदर क्या कहता है, थोड़ा सा मुंह बाहर तो था, थोड़ा सा ढीला करो रीत बताऊं तो है। क्या कहते, थोड़ा सा मुझे मुख से तुम खोलो, मैं तुम्हें क्यों हंस रहा हूं ये बताता हूं। थोड़ा सा तो ढीला करो, लाइट नहीं है, रीत बताऊं तो है। अब शेर ने क्या किया, अब ये कहाँ जाने वाला है, पकड़ लेंगे, तो थोड़ा उसने मुख से खोल दिया और पूछने लगा कि क्यों हंस रहे हो। शेर ने समझा नहीं, दिया मुख सु खोल, उल्टा कूदा बांदरा गया वृक्ष पर डोल। एक छलांग लगाई, ऐसा उल्टा होके शेर ऊपर जाके पेड़ पे बैठ गया। अब वहां जाके रोने लगा, कौन, बंदर। अब शेर कहता है, अब शेर के हाथ से शिकार तो चली गई। भोले मनेरा बांदरा क्यों नैना ढाले नीर। हे भोले बंदर, तू क्यों रो रहा है। अब तो बचो काल के दाढ़ से खुशी मनाओ वीर। अब तो तू काल से बच गया, अब तो तुझे खुशी मनानी चाहिए, उल्टा तू रो रहा है। अब रो क्यों रहा है, रोना तो तब चाहिए था जब तू काल के दाढ़ में था, मगर तब तो तू हंस रहा था। अब क्यों रो रहा है, भोले मनेरा बांदरा क्यों नैना ढाले नीर। अब तो बचो काल के दाढ़ से खुशी मनाओ वीर। अब बंदर क्या कहता है, बंदर कहता है, हे महात्मा जी, तारे अकल के कारण मैं बैठा बैठा रोए। तूने जो अकल लड़ाई मुझे खाने के लिए, वो अकल के कारण मैं बैठा बैठा रो रहा हूं कि आज मेरा खत्म हो जाता। कैसे मैं तुम्हारे इसमें आ गया। थारे अकल के कारण मैं बैठा बैठा रोए, तारे शरीर को महात्मा मुझे कभी न मिल जो है। तुम्हारे जैसे महात्मा मुझे कभी नहीं मिलने चाहिए। तो ऐसा गुरु अगर मिल जाता है तो शिष्य का भला नहीं